नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भगवान विष्णु के पहले अवतार यानी मत्स्य अवतार की। एक बहुत ही अद्भुत कहानी है ये। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक मछली की नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि जब ज्ञान और धर्म पर, आप सोचिए, सबसे बड़ा संकट आया तो कैसे खुद ईश्वर ने एक नन्हा सा रूप लेकर पूरी की पूरी सृष्टि को बचा लिया। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर दुनिया का सारा ज्ञान, हमारी सारी समझ, सब कुछ अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा। हमारी आज की कहानी बस इसी बहुत बड़े संकट से शुरू होती है। तो बात है युगों पहले की, एक ऐसा समय जब धरती पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। एक ऐसा संकट जो पूरी सृष्टि के अस्तित्व को ही मिटा सकता था। और इस पूरे संकट की, इस आने वाले अंधकार की जड़ था एक भयंकर राक्षस। नाम था उसका हयग्रीव। अब हयग्रीव ने जो किया उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने ज्ञान और धर्म के जो स्रोत हैं, हमारे चारों पवित्र वेद, उनका अपहरण कर लिया। और सिर्फ अपहरण ही नहीं किया, उन्हें ले जाकर समुद्र की एकदम गहराइयों में छिपा दिया। अब सोचिए, वेदों के बिना क्या हुआ। धरती से ज्ञान खत्म होने लगा और चारों तरफ अधर्म और आसुरी शक्तियों का बोलबाला हो गया। अब जब अधर्म इतना बढ़ गया तो एक फैसला हुआ। फैसला ये था कि एक नई शुरुआत करनी होगी और उसके लिए पृथ्वी को पूरी तरह से स्वच्छ करना होगा। और इसका एक ही तरीका था, महाप्रलय। एक ऐसी बाढ़ जो पूरी धरती को अपने अंदर संभाले। लेकिन एक नई सृष्टि बनाने के लिए किसी एक धर्मी आत्मा का बचना तो जरूरी था ना, है ना। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ आता है। और वो धर्मी व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजा सत्यव्रत थे, जिन्हें हम मनु के नाम से भी जानते हैं। वो अटूट आस्था और धर्म का साक्षात प्रतीक थे। तो हुआ यूं कि एक दिन राजा मनु रोज की तरह नदी में तर्पण कर रहे थे और तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही उन्होंने अपनी अंजलि में जल भरा तो पानी के साथ साथ एक नन्ही सी मछली भी आ गई। लेकिन राजा मनु को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई मामूली मछली नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो थी कौन। वो नन्ही सी मछली असल में कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने ही इस महासंकट में दखल देने के लिए ये रूप लिया था। तो अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब प्रभु मनु को उस आने वाले महाप्रलय के बारे में बताने वाले थे। तो उस मछली ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया और राजा मनु को साफ साफ चेतावनी दी कि एक भयंकर प्रलय आने वाला है। और इसके बाद तो उस मछली की दिव्यता का साक्षात प्रमाण मिला। वो इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि यकीन करना मुश्किल था। पहले मनु के कमंडलू में थी, फिर वो भी छोटा पड़ गया। उसे एक बड़े बर्तन में रखा तो वो भी छोटा पड़ गया, फिर एक तालाब में, और देखते ही देखते वो इतनी विशाल हो गई कि आखिरकार उसे महासागर में छोड़ना पड़ा। अब तो मनु को पूरा विश्वास हो गया था कि वो किसी आम जीव के साथ नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति के साथ हैं। और फिर वो दिन आ ही गया। महाप्रलय की बारिश शुरू हुई, जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा और तभी भगवान विष्णु अपने असली विशाल मत्स्य रूप में प्रकट हुए। और अब उनका असली मकसद साफ होने वाला था। देखिए, भगवान विष्णु का ये मिशन दोहरा था। एक तरफ तो उन्होंने अपने उस विशाल मत्स्य रूप से मनु की नाव को उस भयंकर तूफान से सुरक्षित रखा ताकि नई सृष्टि का बीज बच सके। और वहीं दूसरी तरफ उसी समय वो समुद्र की गहराइयों में गए और उस दुष्ट राक्षस हयग्रीव का वध कर दिया। तो अब तूफान थम चुका था, राक्षस शांत हो चुका था। अब समय था उस सबसे जरूरी काम का, ज्ञान और धर्म को फिर से स्थापित करने का। भगवान विष्णु ने समुद्र की उन्हीं गहराइयों से, जहां हयग्रीव ने उन्हें छिपाया था, चारों वेदों को वापस निकाला। और इस तरह आने वाली नई दुनिया के लिए ज्ञान और धर्म की नींव एक बार फिर से रखी गई। और ऐसे एक नए युग के लिए पूरी सृष्टि की रक्षा हुई। तो मत्स्य अवतार की ये कहानी हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है ना, कि जब जब ज्ञान और धर्म पर संकट आता है तो उनकी रक्षा के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में आते ही हैं। ये अच्छाई की बुराई पर जीत का एक ऐसा वादा है जो कभी नहीं टूटता।